नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे स्पॉन्सर आहेत बाठे सरांचे श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ अकोला। आपला वऱ्हाड, आपली भाषा, आपली माणसं, आपला क्लास। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की कांग्रेस की मांग, कांग्रेस की ओर जवाब दो मोदी आंदोलन का आयोजन। वाशिम के केंद्रीय विद्यालय की इमारत शिकस्त, अत्यंत पुरातन व जर्जर इमारत में पढ़ाई करने के लिए छात्र मजबूर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को बढ़ावा देने का महापालिका का नियोजन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना कार्यान्वित करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर में मिलेगी छूट। सीमेंट कंक्रीट रास्ता निर्मित के लिए गड्ढे में बैठकर ठिया आंदोलन, आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। डाबकी रोड परिसर में श्री राम कथा यज्ञ का आयोजन, श्री राम कथा यज्ञ का लाभ लेने का आयोजकों का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अदानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई है। इस विरोध में अकोला महानगर कांग्रेस की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जवाब दो मोदी आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। अडानी ग्रुप घोटाले को लेकर राहुल गांधी द्वारा उपस्थित किए गए सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देना चाहिए। किसानों की जिंदगी बर्बाद करने वाले 3 काले कानूनों और 750 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी ने देना चाहिए। फसल बीमा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हुए किसानों को धोखा देकर जनता के खजाने को लूटने वाले कौन, इन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने देना चाहिए। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अकोला महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से जवाब दो मोदी जवाब दो यह आंदोलन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष माननीय श्री नानाभाऊ पटोल यांच्या आदेशानुसार आज अकोला महानगर कांग्रेस कमेटी व जिल्हा कांग्रेस कमेटीच्या वतीने इथे मोदीजी जवाब दो मोदीजी हे आंदोलन करण्यात येत आहे। आम्ही इथे या प्रश्नांचा त्यांना विचारतोय की बाबा पुलवामामध्ये जो हल्ला झाला तिथे जे 300 किलो आरडीएक्स आलं ते कुठून आलं, किंवा ज्या वेळेला ते 300 किलो आरडीएक्स आलाय तर ते फक्त तुमचं जे इलेक्शन होतं ते इलेक्शन जिंकण्यापुरत्याच करता तिथे तो पुलवामाची घटना घडवण्यात आली का? शिवाय जे 3 काळे कायदे होते त्याच्याकरता 750हून अधिक शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली। तर या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणार कोण, या सर्व प्रश्नांचे उत्तर मागण्याकरता आज आम्ही इथे आंदोलनाकरता कांग्रेस कमेटीच्या वतीने बसलोय। वाशिम के केंद्रीय विद्यालय की इमारत अत्यंत शिकस्त हो गई है। इस जर्जर हुई इमारत में पढ़ाई करने के लिए छात्र विवश हो गए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण केंद्रीय विद्यालय निर्मित के लिए आया निधि वापस लौटने की राह पर दिखाई दे रहा है। यह देखते हुए अभिभावक अब आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने वाशिम जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2017 में केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी दी थी। उसके बाद स्कूल के भवन के लिए 30 करोड़ का फंड भी स्वीकृत किया गया था, लेकिन अभी तक केंद्रीय विद्यालय का सर्व सुविधा युक्त भवन बनकर तैयार नहीं हो पाया है। केंद्रीय विद्यालय की जगह का प्रस्ताव 7 साल से लाल फीता शाही में अटका हुआ है। जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को 7 वर्ष हो चुके हैं। इस विद्यालय की जगह एवं इमारत के लिए पहल व स्वयं स्फूर्ति से कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय की जगह के लिए 7 साल से किसी भी अधिकारी ने पहल नहीं की है। 3 बार शाला की जगह बदलने के बाद पहली बार प्राप्त 30 करोड़ का फंड वापस चला गया। अधिकारियों द्वारा नियोजन की कमी के कारण दोबारा प्राप्त 26 करोड़ का फंड भी वापस जाने के मार्ग पर दिखाई दे रहा है। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से 4 करोड़ का निधि कम हो गया है। हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर पुरानी शिकस्त हुई आरटीओ कार्यालय तथा पुराने पॉलिटेक्निक कॉलेज की इमारत में अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजकालीन तथा अत्यंत जर्जर हुई इस इमारत में हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को उज्जवल करने के लिए जल्द से जल्द नया भवन बनाने की मांग इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों ने की। माझे मुलं केंद्रीय विद्यालयामध्ये इथे शिकत आहे वाशिममध्ये।
पण ही बिल्डिंग एवढी जुनी झालेली आहे ना की मुलांना आता त्रास होत आहे आणि गरमीच्या दिवसातसुद्धा फॅन वगैरे चालत नाही, गरमी होत आहे त्यांना. पावसाच्या दिवसात पूर्ण पाणी गळत आहे तर आणि बिल्डिंग म्हणजे पडायची शक्यता आहे. कारण की एवढं म्हणजे सांगतात मुलं घरी येऊन की भिंत पडली किंवा तू वीट खचली असे सांगतात. त्याच्यामुळं आम्हाला वाटतं की आमच्या मुलांना काही इजा होऊ नये, त्याच्यामुळं बिल्डिंग इथे लवकरात लवकर बनायला पाहिजेत. एकतर 7 वर्ष कंप्लीट झालेले आहे, इथे शाळा आलेली आहे स्कूल. त्याच्यामुळं असं वाटतं की आमच्या मुलांना पुढं चालून इजा नाही झाली पाहिजे. आमचं नाही तर आम्हाला तेच राहते की शाळेत आल्यानंतर मुलांना काही झालं नाही पाहिजेत. माझ्या मुली केंद्रीय विद्यालयामध्ये शिकत आहेत, तर मला ही इमारत बघून त्यांना क्लासमध्ये पाठवण्याची खूप भीती वाटते आजकाल. कारण की ह्या इमारतीला जवळपास 100 वर्ष झालेले आहेत, कदाचित अपेक्षाही जास्त झालेले असतील. पण आता आमच्या सर्व पालकवर्गाची एकच मागणी आहे की ही इमारत लवकरात लवकर आम्हाला केंद्र शासनाने पूर्ण करून द्यावी आणि मुलांना ज्या सोयीसुविधा असायला पाहिजे शिकतेवेळी, जसं की लायब्ररी झालं किंवा स्पोर्ट्ससाठी क्रीडांगण झालं, ह्या सगळ्या गोष्टी सर्व शासनाने पुरवायला पाहिजे. एवढीच आमची सगळ्या पालकवर्गाची मागणी आहे. केंद्रीय विद्यालय की इमारत अत्यंत पुरानी और जर्जर हो गई है. इस इमारत में हम पढ़ते हैं, वहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है. साथ ही केंद्रीय विद्यालय परिसर में कई बार जहरीले सांप और बिच्छू जैसे जीव दिखाई देते हैं. यह देखते हुए केंद्रीय विद्यालय की आधुनिक व सभी सुविधा युक्त इमारत जल्द से जल्द निर्माण करने की मांग शाला के छात्र कर रहे हैं. इथे आम्हाला वर्गखोली फार लहान पडून राहिलेली आहे आणि आम्हाला इथे बसायला सुद्धा जागा नाही भेटत आहे. आम्हाला एकेका बेंचवर तिघांना बसावं लागत आहे. आमचे सेक्शन्स नाही आहे वर्गांचे आणि आम्हाला सुरक्षिताचं पण खूप भीती वाटते, कारण आम्हाला इथे सुरक्षित वाटत नाही आहे. इथे आमचा कॅम्पस नाही आहे, म्हणून आम्हाला लवकरात लवकर आमची कळकळून ही तुम्हाला खूप विनंती आहे या प्रशासनाला की आम्हाला लवकरात लवकर केंद्रीय विद्यालयाची बिल्डिंग द्या आणि आम्हाला ती हवी. आणि मी केंद्रीय विद्यालयाची एक विद्यार्थिनी आहे. केंद्रीय विद्यालयाची ही बिल्डिंग खूप जास्त जुनी झालेली आहे आणि मुख्य म्हणजे इथे खूप रूम्स नाही आहेत. आम्हाला लॅब बनवण्यासाठी रूम नाही आहे आणि त्याच्यामुळे 10वीत असूनही लॅब या स्कूलमध्ये आणखीन नाही आहे. त्यामुळे आमचं शैक्षणिक नुकसान होतं आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला नवीन बिल्डिंगची खूप जास्त आवश्यकता आहे. त्याने आमचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही आणि आमचे ज्युनियर्स आहेत त्यांना पण याचा फायदा होईल. म्हणून मी कळकळून विनंती करते कि पटकन नवीन बिल्डिंग बांधून द्यावी. केंद्रीय विद्यालय की जगह को लेकर अब अभिभावक आक्रामक हो गए हैं. केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत को लेकर अभिभावकों ने संबंधित अधिकारियों को कई बार निवेदन सौंपे हैं तथा आंदोलन भी किए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही हैं. पहले ही जिले में जिला परिषद की कई शालाएं बंद पड़ गई हैं. अब इसमें केंद्रीय विद्यालय का नंबर लगने का डर अभिभावकों को तथा छात्रों को सता रहा है. केंद्रीय विद्यालय को प्राप्त निधि केवल अधिकारियों की लापरवाही के कारण वापस जाने के मार्ग पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अभिभावकों में रोष निर्माण हो रहा है. केंद्रीय विद्यालय वाशिम में ही कायम रहे, इस उद्देश्य को लेकर अभिभावक तीव्र आंदोलन छेड़ने की तैयारी में लगे हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए अकोला महापालिका द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यान्वित करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर में 5% छूट देने का निर्णय महापालिका प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है. भूजल स्तर बढ़ाने के लिए छत पर गिरने वाला बारिश का पानी जमीन में पुनर्भरण करना जरूरी होता है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा नागरिकों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना का आलम करना चाहिए. जल पुनर्भरण का हेतु ध्यान में रखते हुए जो नागरिक इस योजना को बढ़ावा देंगे उन्हें संपत्ति कर में 5% छूट देने का प्रस्ताव महापालिका के जल प्रदाय विभाग द्वारा तैयार किया गया है. यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी की ओर भेजा गया है. इस योजना में नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. जब तक नागरिक इस योजना में शामिल नहीं होंगे तब तक यह योजना सफल होना मुश्किल है. यह ध्यान में रखते हुए जो नागरिक अपने घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना उन्हें संपत्ति कर में 5% की छूट दी जाएगी. यह योजना केवल 2023-24 इस एक वर्ष के लिए ही है. अप्रैल माह में संपत्ति कर अदा करने के बाद संपत्ति कर में 7% छूट दी जाती है. जो नागरिक अप्रैल माह में संपत्ति कर अदा करते हैं उन नागरिकों को 7% तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 5%, इस तरह कुल 12% छूट नागरिकों को संपत्ति कर में मिल सकती है.
परिसर में सर्विस गलियों का सीमेंट कंक्रीटीकरण किया गया है, लेकिन मुख्य रास्तों पर निर्माण गड्ढों को पाटने के लिए महापालिका प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। रास्तों के निर्माण कार्य को लेकर वंचित बहुजन के पदाधिकारी द्वारा कड़ी धूप में रास्ते पर बैठकर ठिया आंदोलन किया गया। अकोला में बीते 2 दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। ऐसी चिलचिलाती धूप में वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता नीलेश देव अकोला के जठारपेट परिसर में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के लिए गड्ढे में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। आज उन्होंने जठारपेट, न्यू तापड़िया नगर, मेन रोड, केला प्लॉट, उमरी में कुछ सड़कों के गड्ढे पाटने के लिए गड्ढों में बैठकर धरना आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने बिरला गेट से न्यू तापड़िया नगर तक पूरी सड़क के निर्माण कार्य को गति देने और सड़क अनुदान के माध्यम से शहर की सभी सड़कों के गड्ढों की मरम्मत करने की आवश्यकता जताई। नीलेश देव ने बताया कि जब तक प्रशासन ठोस आश्वासन देकर काम शुरू नहीं करता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जठारपेट परिसर में सर्विस लाइन का सीमेंटीकरण किया गया, लेकिन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं किया गया। नीलेश देव ने कहा कि मनपा आयुक्त को बार बार निवेदन देने के बाद भी इन समस्या की ओर अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते उन्हें यह आंदोलन करना पड़ रहा है। रक्तपेढी, डॉक्टर रणजित पाटील समोरचा रस्ता व आईस फॅक्टरीच्या समोरचा रस्ता, हे तिन्ही रस्ते जवळपास 20 वर्षापासून प्रलंबित असून अकोल्यातील सर्वात जास्त टॅक्स हा पूर्व झोनमधून येणार असून रोड ग्रँडकरता फंड येत असतो। या सगळ्या फंडचा काय होतो याबाबत चौकशी करून हे सदर रस्ते होत नाही तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही। महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास परिषद की ओर से डाबकी रोड परिसर स्थित गजानन नगर में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान आयोजकों द्वारा किया गया है। श्री संत गोरोबा काका मंदिर में इस समारोह का आयोजन किया गया है। श्री संत शिरोमणि वैराग्य महामेरु गोरोबा काका महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह एवं कीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया है। 11 अप्रैल से आरंभ हुए इस ज्ञान यज्ञ का समापन 18 अप्रैल को होगा। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक काकड़ा आरती, सुबह 10 से 12 बजे तक विजय ग्रंथ पारायण, दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक श्री राम कथा, शाम 6 से 7 बजे तक हरिपाठ और रात 8 बजे से 10 बजे तक हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है। दोपहर के समय रामकथा का निरूपण रामायणाचार्य हरिभक्त परायण मुक्षा महाराज आखरे सांगलुतकर की मधुरवाणी में प्रस्तुत किया गया है। मंगलवार 18 अप्रैल को प्रातः 10 से 12 बजे तक काले का कीर्तन होगा तथा संत श्री गोरोबा काका की पुण्यतिथि का कीर्तन हरिभक्त परायण उमेश महाराज दशरथे करेंगे। यह सभी कार्यक्रम डाबकी रोड परिसर के गजानन नगर स्थित संत गोरोबा काका मंदिर में मंगलवार 18 अप्रैल तक आयोजित किए गए हैं। महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए रामदास शंकर गाडेकर, तुलसीदास पांडुरंग तलोकार, रामभाऊ राजाराम वाडकर, सुनील रामकृष्ण सवीकर, संतोष श्रीराम सरोदे, प्रकाश मनोहर चांदूरकर, रामदास काशीराम सरोदे, विजय मनोहर मेहरे, दिलीप इंगले, मंगेश बालकृष्ण मदनकर, आशाताई अशोक मांगुलकर, सुनीता रामदास सरोदे, नंदा रामभाऊ वाडकर, सचिन मनोहर आगरकर, आनंद बलोदे, किशोर भाऊ कवाड़े आदि सदस्य अथक प्रयास कर रहे हैं। कुंभार समाज विकास परिषद अकोला तसेच संत गोरोबा काका उत्सव समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह 11 एप्रिल 2023 ला आरंभ झाला आणि 18 एप्रिल 2023 ला याची समाप्ती होणार आहे। या सप्ताहाच्या अंतर्गत सकाळी 5 ते 7 काकडा व हरिकीर्तन तसेच 10 ते 12 गजानन महाराजची पारायण, त्याचप्रमाणे 2 ते 5 रामायण कथा आयोजित केल्या गेलेल्या आहे व संध्याकाळी 8 ते 11 हरिकीर्तनाचा कार्यक्रम होत आहे। या कार्यक्रमाकरता असंख्य समाज बांधव व समाज बंधू या ठिकाणी येत आहेत व आपला आध्यात्मिक अनुभव या ठिकाणी घेत आहेत। कार्यक्रम हा अतिशय उत्साहात पार पडत आहे आणि दिनांक 18 एप्रिल 2023 ला या कार्यक्रमाची समाप्ती होणार आहे। समाप्ती ही गोरोबा काकाच्या पुण्यतिथीनिमित्त होणार असून हरिभक्त परायण श्री उमेश महाराज दशरथे यांचं काल्याचं कीर्तन होणार आहे। करिता सर्व समाज बांधवांनी या कीर्तनाचा व पुण्यतिथीचा उत्सवाचा लाभ घ्यावा
व महाप्रसाद घ्यावा ही विनंती। देश की शांति और अमन के लिए हजरत किबला डॉक्टर शाह जाकिर हमीद अली शाह का महाराष्ट्र दौरा चल रहा है। उन्हीं की प्रमुख उपस्थिति में अकोटफैल परिसर स्थित शाबरिया मस्जिद के पास खानकाए हमीदिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखते हैं हमारे प्रतिनिधि यूसुफ शेख अकोला महाराष्ट्र की विशेष रिपोर्ट। अकोटफैल शाबरिया मस्जिद के पास रमजान के मुबारक महीने में कलम शरीफ उस्मानाबाद से आए हुए हजरत किबला डॉक्टर शाह जाकिर हमीद अली शाह इस रमजान के महीने में पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है और अपने मुर्शिद को नेक काम करने की हिदायत दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। उसी के साथ ही पाक रमजान के महीने में नमाज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। जकात किसे देना चाहिए और किस पर कितना जकात बनता है, किसने जकात देना नहीं चाहिए, इन सभी विषयों को उन्होंने उजागर किया। उसी के साथ ही इमाम और नमाज कायम रखने की हिदायत दी। अपने मुरीदों को रोज नमाज, जकात और दिन के बारे में हिदायत और दुआ की फितरा लंगर का इंतजाम किया गया है। इस जलसे में मुंबई से यूसुफ अली शाह, अकोला से हसन अली, औरंगाबाद से रहमत अली शाह, जुबैर अली शाह व कलम शरीफ अब्दुल भाई FCI वाले, अताउल्ला शाह काटी, रशीद अली शाह, जाकिर अली शाह नासिराबाद, जाकिर अली शाह, अमीन अली शाह अमरावती, अकील अली शाह, इकराम अली शाह, करीमुद्दीन अली शाह, मतीन अली शाह, मोमिन अली शाह, मुस्ताक अली शाह, हुसैन अली शाह, करीम अली शाह, गौलीपुरा, अकोला यूसुफ अली शेख, पत्रकार शेख हसन कादरी की इस अवसर पर उपस्थिति थी। ये रमजान मुबारक महीने का हर साल की तरह इस साल भी अब्दुल भाई की जेरे निगरानी में कार्यक्रम लिया गया। ये जगह जगह पर हम रमज़ान में दौरे करते हैं और हमारा जो सिलसिले आलिया हामिदिया इफ्तिखारिया कलम शरीफ ज़िला उस्मानाबाद, ये सिलसिला हमारा पूरा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ और सारे हिंदुस्तान में ये हमारा सिलसिला है। और हर महीने में हमारे दौरे रहते हैं। उसी तरीके से जैसा रजब में होगा, मुहर्रम में होगा, 12 रबीउल अव्वल में है, उसी तरीके से अब ये जो दौरे हमारे चालू है माह रमज़ान के, रमज़ानुल मुबारक के, तो हम दौरे कर कर हमारे पीर भाइयों को हर महीने की अहमियत बताते हैं। जैसा रजब का महीना है, रजब की अहमियत, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम की अहमियत, और उसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की क्या अहमियत है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, ज़कात कितनी देना चाहिए, ज़कात किस पे फ़र्ज़ है, ज़कात किस पे फ़र्ज़ नहीं है, फिर इस महीने में जो इबादत रियाजत करनी चाहिए उसके कैसा सवाब मिलता है। एक रकात अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो 70 रकात का सवाब मिलता है। उसी तरीके से इस रमजान माह रमज़ान की जो अहमियत है उसके बारे में हम जगह जगह पूरे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, विदर्भ में शब क़द्र जो है इस यहाँ पर इस महीने में जो शब क़द्र अल्लाह ताला ने हमको अता की है उसके बारे में बताया जाता है। और उसी के साथ साथ जंगे बद्र भी इसी महीने में हुई है, उसके बारे में भी बताया जाता है। तमाम इस माह रमज़ान की फजीलतों के बारे में हम हर गांव शहर जाकर हमारे सिलसिले आलिया हामिदिया इफ्तिखारिया कलम शरीफ ज़िला उस्मानाबाद की तरफ से दौरे करते हैं। और हमारे तमाम अहले सिलसिला पीर भाई जो हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद है, बैत है, उनको हम इसकी अहमियत बताते हैं और इस पर चलने की, अमल करने की तरगीब देते हैं और अमल करके दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। शालेय छात्राओं पर अत्याचार करने वाले 2 शिक्षकों पर जल्द गति न्यायालय में सुनवाई कर दोनों ही शिक्षकों को कड़ी सजा देने की मांग का निवेदन गौर सेना की ओर से जिलाधिकारी को दिया गया। बार्शी-टाकली तालुका के जिला परिषद स्कूल में पिछले कुछ महीनों से 2 शिक्षक कक्षा 3री और 4थी में पढ़ने वाली छात्राओं का बार बार यौन शोषण कर रहे थे। इस मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। न्यायालय में मामले की तुरंत सुनवाई कर 1 वर्ष के अंदर अभियुक्तों को दंडित किया जाए। अधिवक्ता उज्जवल निकम को नियुक्त कर प्रकरण की कार्यवाही की जाए।
मनोधैर्य योजना के अंतर्गत पीड़िताओं को आर्थिक सहायता दी जाए आदि मांग को लेकर गौड़ सेना की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। इस निवेदन की शासन द्वारा तुरंत दखल ली जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी गौड़ सेना की ओर से दी गई। इस अवसर पर गौड़ सेना के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिल्हाधिकारी अकोला यांना निवेदन देण्यात आलं। निवेदनाचा विषय असा होता, जिल्हा परिषद शाळा धामणझरी तालुका वास्तवरी जिल्हा अकोला इथे जो काही प्रकरण घडलेले आहे, जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या त्या अल्पवयीन मुलींवरती ज्या नराधम शिक्षकांनी जे काही अन्याय अत्याचार आणि निर्यातीचं शोषण केलेलं आहे, त्या विरोधात माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलं आहे। निवेदनाचा विषय असा आहे की सदर प्रकरणामध्ये जे कोणी आरोपी आहेत त्या आरोपींना कडक शासन व्हावे। दुसरी गोष्ट मागणी अशी आहे की सदर मुलींना शासनामार्फत त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी मनोधैर्य वाढण्याकरता शासनामार्फत प्रत्येक मुलींना 10 लाख रुपये देण्यात यावे। तिसरी मागणी अशी आहे की ज्या शिक्षकांनी ज्या नराधमांनी हे लैंगिक अत्याचार केला आहे त्यांना भर चौकात फाशी देण्यात यावी। आणि चौथी मागणी आहे, सदर प्रकरण हा जलद गती कोर्टात चालवण्यात यावा, म्हणजे फास्ट कोर्टात चालवण्यात यावा आणि सरकारी वकील म्हणून हा खटला चालवण्याकरता माननीय उज्ज्वल निकम साहेब यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी गोष्ट मागणी आहे। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित प्राकृतिक आपदा कार्यालय को आग लगी थी, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा कार्यालय का स्थानांतरण जिलाधिकारी कार्यालय की नई इमारत की पहली मंजिल पर किया गया है। यह देखते हुए नागरिक अपने विविध कामों को लेकर नए कार्यालय में संपर्क करें, ऐसा आह्वान प्रशासन द्वारा किया गया। 14 अप्रैल की रात अकोला जिला कार्यालय के प्राकृतिक आपदा विभाग में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई थी। इस आग में एसी, पंखा, एलईडी टीवी और प्राकृतिक आपदा विभाग के कुछ दस्तावेज खाक हो गए थे। इस आग को लेकर आरआरसी न्यूज के प्रतिनिधि सुरेश राठौड़ ने तुरंत जिला प्रशासन को सूचित किया था, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। प्राकृतिक आपदा विभाग में आग लगने के कारण इस कार्यालय को अधिकारी कार्यालय की नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। कार्यालय में अपने कामकाज को लेकर आने वाले नागरिक जिलाधिकारी कार्यालय की पहली मंजिल पर स्थापित कार्यालय से संपर्क करें, ऐसा आह्वान जिला प्रशासन की ओर से किया गया। घुसर गांव की आंगनबाड़ी की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इस शाला की हालत देखने के बाद शालेय छात्र किस कदर शिक्षा ग्रहण करते होंगे, इसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। शाला की दुरावस्था होने के कारण अभिभावकों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजना बंद कर दिया है। 7000 की आबादी वाला अकोला तालुका के घुसर गांव में 4 आंगनबाड़ी हैं, जिसमें 3 आंगनबाड़ी परिसर में बड़े प्रमाण में गंदगी फैल गई है। वहीं आंगनबाड़ी के सामने बड़े प्रमाण में पानी इकट्ठा हो गया है। आंगनबाड़ी में पढ़ने आने वाले बच्चों की हालत देखकर इन छात्राओं के भविष्य की तस्वीर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। इस आंगनबाड़ी में पढ़ने आने वाले छात्रों को इस पानी से गुजरते हुए आंगनबाड़ी में आना पड़ता है। आंगनबाड़ी परिसर में जमा पानी और गंदगी के कारण यहाँ सांप और बिच्छू भी निकल आते हैं। इससे अभिभावकों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ियों में भेजना बंद कर दिया है। अभिभावकों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते अभिभावकों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है। गांव में पानी निकासी की व्यवस्था न रहने के कारण गांव के नागरिकों द्वारा उपयोग में लाया गया पूरा पानी आंगनबाड़ी परिसर में इकट्ठा हो रहा है। इस पानी के कारण आंगनबाड़ी परिसर में मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो गई है। वहीं सांप व अन्य विषैले जीव जंतु भी यहाँ पनप रहे हैं। यह देखते हुए छात्रों की जान को खतरा निर्माण हो रहा है। इस समस्या को लेकर गांव के नागरिकों ने कई बार ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद प्रशासन के पास शिकायत की है। बावजूद इसके इस समस्या की ओर अनदेखी की जा रही है। यह देखते हुए जब तक इस समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता, तब तक छात्रों को आंगनबाड़ी भेजने के लिए अभिभावक मना कर रहे हैं। इस परिसर की जल्द से जल्द सफाई करने की मांग अभिभावक कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे स्पॉन्सर आहेत बाठे सरांचे श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ अकोला। आपला वऱ्हाड, आपली भाषा, आपली माणसं, आपला क्लास। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की कांग्रेस की मांग, कांग्रेस की ओर जवाब दो मोदी आंदोलन का आयोजन। वाशिम के केंद्रीय विद्यालय की इमारत शिकस्त, अत्यंत पुरातन व जर्जर इमारत में पढ़ाई करने के लिए छात्र मजबूर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को बढ़ावा देने का महापालिका का नियोजन।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना कार्यान्वित करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर में मिलेगी छूट। सीमेंट कंक्रीट रास्ता निर्मित के लिए गड्ढे में बैठकर ठिया आंदोलन, आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। डाबकी रोड परिसर में श्री राम कथा यज्ञ का आयोजन, श्री राम कथा यज्ञ का लाभ लेने का आयोजकों का आह्वान। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरआरसी डिजिटल अकोला, दुनिया में कहीं भी देखिए आरआरसी डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।